नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 की जो ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हल हम किस तरह से करेंगे, यह इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विषय हिंदी कक्षा 10वीं का जो यह सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 का जो क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर को किस तरह से हल करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ विद्यार्थी अथवा छात्र का नाम लिखना है। जो भी अपना नाम है वह ये जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अपना खुद का नाम लिख लेना है। उसके बाद हमें यहाँ देख लेना है कि प्रश्न पहला, इस प्रश्न पहले में क्या जानकारी दी गई है, इस जो संजाल है, यह संजाल को किस तरह से हमें पूर्ण कर लेना है। तो देखो, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो हमें यहाँ जो परिच्छेद दिया है, तो देखो, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसी की कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। इसी तरह हमें जो परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद से हमें नीचे दिए गई जो आकृति है वो पूरी कर लेना है। तो यहाँ सवाल हमें यह पूछा गया कि रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजों, देखो यहाँ पर मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें कौन कौन सी थी। तो हमें जो ऊपर परिच्छेद देख लिया, हमें उसमें इसका सवाल है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझो रेफ्रिजरेटर में नंबर 1 की चीज रखी गई थी रोटी। उसके बाद में नंबर 2 कोई पराठे। उसके बाद में नंबर आगे की चीज है कोई साग। उसके बाद नाना प्रकार की मिठाइयां। तो हम यहां उत्तर लिख सकते हैं मिठाइयां। इसी तरह जो आकृति में लिखे गए रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें, तो देखो सबसे पहले एक चीज है रोटी, नंबर 2 की चीज है पराठे, नंबर 3 की चीज है साग, नंबर 4 की चीज है मिठाइयां। और देखो आगे और एक सवाल किया कि फ्रिज में पड़ी थी। अभी ये परिच्छेद में उत्तर ढूंढ लेना है। यहां पर लिखा है, देखो सबसे नीचे लिखा है फ्रिज में क्या पड़ी थी, लोगों की अमानत जो पड़ी थी। तो यहां हम उत्तर लिख सकते हैं अमानत। और उसके बाद में देखो सवाल है चमनलाल लखनऊ से टोकरा भर यह लाए। तो उसका उत्तर यहां पर, ये जो चमनलाल है लखनऊ गए तो टोकरा भर क्या लेकर आए, करेले लेकर आए। तो यहां सिर्फ हमें उत्तर लिखना है करेले। और अब यहाँ पर एक सवाल दिया है, देखो चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना सोमत लिखिए। अब यह जो छात्र है, छात्र ने अपने खुद से अपना खुद का सोमत लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो ये जो पद्यांश है, यह पद्यांश पढ़ने के बाद हमें जो सूचना दी गई है उसका हमें उत्तर नीचे लिख लेना है। देखो पद्यांश क्या है, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में तब लागी ताको यार, तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा न रहा पास यार मुख से नहीं बोले, यह कह गिरधर कबीराय जगत का यही लेखा। देखो इसमें एक व्यवहार का मतलब किस तरह से है ये बताने की कोशिश की गई है। तो हमें इसका जो कृति दी गई है, कृति हमें यहां देख लेना है। देखो हमें जो पद्यांश दिया गया था, इस पद्यांश में के अनुसार हमें कृति पूर्ण कर लेना है। तो इसमें से पहला सवाल ये है कि पैसा
पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार किस तरह का है। देखो यहां पर इसका उत्तर है, पहले का हम उत्तर यह लिख सकते हैं कि नंबर 1 मतलबी। उसके बाद दूसरा जो व्यवहार और किस तरह का है, तो सभी लोग, हम पैसा जब पास होता है तो एक मित्र होते हैं, यार होते हैं, तो हम यहां उत्तर यार लिख सकते। देखो इसी तरह जब पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार हमें पद्यांश में दिया गया है, और पद्यांश में हमें बताया कि पहला हम उत्तर लिख सकते हैं कि मतलबी, और नंबर 2 का उत्तर लिख सकते हैं यार। देखो अभी नीचे एक सवाल किया, पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार किस तरह का होता है, तो उसका पहला उत्तर लिख सकते हम, कोई यार न रहता, और आगे मुख से कोई बात तक नहीं करता। देखो यह उत्तर यह है कि मुख से कोई बात। इसी तरह यहां पर व्यवहार का मतलब बताने की कोशिश की गई है। नीचे एक सवाल किया, दुनिया के व्यवहार का तरीका कैसा है। देखो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में कवि ने बताया कि दुनिया का व्यवहार का तरीका सबका है मतलब का। पूरे दुनिया में जो व्यवहार का तरीका इस कवि के अनुसार किस तरह का है, मतलब का। और इसी तरह हमें ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश के माध्यम से हमें ये जो कुछ कृतियां बताई थी, यह कृतियां हल कर लेना। तो देखो नीचे नंबर 4 के लिए दिया कि सोमत लिखो, और सोमत में हमें यह लिखना है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे। अब ये जो सच्चा मित्र है, अपने अपने मन से, अपने खुद का सोमत है, यहाँ पर तुम्हें जो सच्चा मित्र है उस मित्र के अनुसार तुम तुम्हारा सोमत यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ कितने अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए। और उसके बाद आखिरी का एक सवाल है, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो देखो यहां पर परिच्छेद इसी तरह का दिया है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। ये जो परिच्छेद दिया हुआ है, इस परिच्छेद के अनुसार हमें यहाँ पर एक कुछ सवाल दिए गए, उस सवाल का उत्तर लिखने का है। देखो पहला सवाल है, झाड़ू पोछा करने वाली। अब देखो इस परिच्छेद में कौन है झाड़ू पोछा करने वाली, तो हम उसका उत्तर लिख सकते हैं काम वाली कमला। तो झाड़ू पोछा करने वाली कौन है इस परिच्छेद में, कमला है। दूसरा है घोड़े बेचकर सोने वाला। अब देखो घोड़े बेचकर सोने वाला कौन है इस परिच्छेद में, या तो कमला तो झाड़ू पोछा करने वाली है। उसके बाद में दिया हुआ है, अब देखो कौन है यहाँ, नहीं बुदाई, लेकिन वह कहती कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब यह शैतान नहीं है, उसका उत्तर यहाँ पर क्या है, सोनू है। उसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, सोनू। और नीचे दिया कमला ने सोनू को जगाने के लिए ये किया। देखो कमला जो है, कमला ने सोनू को जगाने के लिए क्या किया, तो उसको सबसे पहले क्या किया, सोनू ने सोनू को हिलाया। उत्तर क्या है यहाँ पर, हिलाया। उसके बाद में उसे जगाने के लिए सोनू पर कोई वह बुदबुदाई, लेकिन उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। तो हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं टांग पकड़कर घसीटा, पकड़कर घसीटा। देखो इसी तरह यहाँ पर जो निम्नलिखित परिच्छेद है, इस परिच्छेद में हमें ये जो 2 अंक है, इस 2 अंकों के लिए यहाँ उत्तर हमने ये हल कर लिए। और देखो अभी आखिरी का सवाल है यहाँ पर, पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रहने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देखो यहाँ अलग अलग तरह के पंछी है, कोई तोते के बारे में लिख सकता है, कोई अलग अलग तरह की चिड़ियों के बारे में लिख सकता है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं, लिखते समय जो पंछी है, यह पंछी पिंजरे के अंदर बंद है, इस बारे में यहाँ लिख लेना है। इसी तरह ये जो हमें कक्षा 10वीं विषय है हिंदी, हिंदी की जो
कसौटी क्रमांक 3 है, इस कसौटी क्रमांक 3 हमें यह जो पूरी कर लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह यह जो कसौटी क्रमांक 3 सही तरह से हमने अभी तक देख लिया और ये आपने भी उसी तरह उत्तर लिखना। तब तक के लिए नमस्कार।